जी राजीव जी, सबसे पहले एक दो बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग भी राहुल गांधी से प्रभावित हैं, उनकी यात्रा से प्रभावित हैं, उनको उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, उनको राजनीति को बदलने की दिशा में उनको बढ़ते देख रहे हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि राहुल गांधी इस औकात वाले बयान का बचाव करेंगे। मुझे नहीं लगता, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मौका मिलेगा तो वो इसको गलत ही ठहराएंगे। तो ये एक तो बात ये है कि किसी भी सूरत में औकात वाले बयान का कहीं से भी बचाव नहीं होना चाहिए, और जो गलत शब्द राजनीति में हैं वो गलत को गलत बोला जाना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। देश की उस जनता से जो आज किसी वजह से इस से परेशान है, उनको नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों जो बुरे शब्द बोले, दूसरों के लिए बोले, जो गलत उदाहरण बने, इस कारण हम उनकी स्वस्थ आलोचना करते हैं और कड़ी आलोचना करते हैं। तो इस आलोचना का हम हक खो देंगे अगर हम ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्द बोलने वालों को हम गलत नहीं ठहराते हैं। बात यह है ये आज शुक्ला जी ने संस्कार को लेकर के भी बहुत सारी बातें भी कहीं चर्चा में आई, लेकिन संस्कार को लेकर हमारे यहाँ जो मानसिकता बनी हुई है, जो प्रचलन बना हुआ है, वो जाति से जुड़ा हुआ संस्कार बन जाता है। तो वो जो होता है कि जिसके पास खराब संस्कार है वो शूद्र हैं, जिसके पास बढ़िया संस्कार है वो ब्राह्मण है। तो ये जो मनुवादी सोच है, इस मनुवादी सोच को संस्कार के नाम पर हम सही नहीं ठहरा सकते। और ये संस्कार क्या होता है, क्या किस जाति में बुरे बर्ताव वाला, बुरे व्यवहार वाला, बुरे संस्कार वाला व्यक्ति नहीं है? किसी भी जाति में। और किस जाति में अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति नहीं है? तो ये संस्कार को लेकर के डिबेट मेरे ख्याल से बेमानी है। गलत को गलत बोलना ही सही संस्कार है, सही को सही बोलना ही सही संस्कार है। ये मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं। अब इस सियासत पर आए कि जिसको मोदी जी भुनाना चाहते, उन पर जो आक्रमण हुआ है, निश्चित रूप से ये गलत शब्द से आक्रमण हुआ है, तो वो निश्चित रूप से उनका हक है कि वो उसको भुनाए। लेकिन ये एक छोटा सा मुद्दा है बड़े एस्पेक्ट में। मोटे तौर पर राहुल गांधी जी ने जो आभा मंडल क्रिएट किया है, बदलाव क्रिएट किया, इसको मैं थोड़ा सा क्रिकेट की भाषा में भी बोलना चाहूंगा, या सॉरी, मैं थोड़ा हेल्थ वाले टर्म में बोलना चाहूंगा, आप इजाजत देंगे। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, भाई सर्दी हो जाती है, कान में दर्द हो जाता है, दांत में दर्द हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो उसी तरीके से हम मानते हैं कि विपक्ष में जो आज कांग्रेस है, इनको भी तमाम तरह की कांग्रेस को बीमारियां हो चुकी हैं, संगठनात्मक लेवल पर, नेतृत्व के लेवल पर, इवन विचारों के भी लेवल पर हुई है। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह विपक्ष में ही नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे इन चीजों से लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम पार्टी में मजबूत करने का कदम उठाया है। इस यात्रा को हम ये मानते हैं कि इससे कांग्रेस पार्टी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इससे जरूरी नहीं कि कोई स्टेट का इलेक्शन वो जीत जाए, इससे जरूरी नहीं कि किसी प्रदेश में उनकी संगठनात्मक क्षमता अचानक मजबूत हो जाए, लेकिन ओवरऑल वैचारिक स्तर पर या और तरीकों से बहुआयामी स्तर पर पार्टी में यह बदलाव हो रहा है, जिससे कि कांग्रेस का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है और होगा। यह कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से उसके मुकाबले बीजेपी जो खड़ी है उसको डर लगेगा, और यही वो डर है जिसके कारण नरेंद्र मोदी अब दक्षिण की यात्रा पर पहुंच गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ये चौंकाने वाली बात लग रही है कि आखिर राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं जा रहे, आखिर राहुल गांधी हिमाचल क्यों नहीं जा रहे। और उनको पता है कि हिमाचल में जो आज जनता ने मतदान किया है उसमें
बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है और बड़े स्पष्ट तरीके से जीत रही है, चुनाव नतीजे बताएंगे। तो इसको देखते हुए जो अंदर से रिपोर्ट उनको मिली हुई है, इस यात्रा का जो परिणाम दिख रहा है, वो डर उनको सता रहा है कि इस यात्रा का जवाब भी राजनीतिक रूप से उनको देना पड़ेगा। और यही वो डर है जिसके कारण ये नरेंद्र मोदी जी दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा का एक तरह से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस कोशिश में कोई बुराई नहीं है, ये कोशिश तो राजनीति में होनी ही चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को अप्रिशिएट करूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो इतना बढ़िया माहौल बनाया अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उससे उसका वो लोहा लेने तुरंत दक्षिण पहुंच गए। हो सकता है दूसरा नेता होता तो शायद हेड ऑन नहीं करता, लेकिन इसको स्वस्थ राजनीतिक स्पर्धा के रूप में देखना चाहिए। और जो गलत को गलत, मैं फिर कहूंगा, वैचारिक आधार पर राहुल गांधी जो फाइट दे रहे हैं उसको मजबूत करने की जरूरत हम में से कई लोग समझते हैं कि जरूरी है, तो जरूर साथ देना चाहिए। लेकिन किसी भी गलत का साथ अगर हम देंगे तो सही बोलने का हक भी हम खो देंगे। जी जी प्रेम कुमार जी, लेकिन ये तो जरूर